77% लोग वहां की राज्य सरकार से नाराज हैं और सरकार बीजेपी की बन रही है। वो सूरत का शवदाह गृह और उसकी भट्टी जो पिघल कर गिर गई थी, लोग वहां भूले नहीं। जो नोएडा के एंकर हैं वो तो आलोक जी के निशाने पर बहुत पहले से हैं। लेकिन आलोक जी, मुश्किल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से इस वक्त गुजरात में हैं सर। पहली तो जो आखिरी जो आप पहुंच चुके हैं वहाँ गुजरात। आखिरी जो आंकड़ा आया है, हाँ। मैं बिल्कुल गुजरात में हूँ और गुजरात का मीडिया देख रहा हूँ मैं इस समय। कांग्रेस के लिए 43% लोग नाराज हैं और सरकार भी बदलना चाहते हैं, और 34% लोग दूसरे खाने में हैं, वो भी नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते। 77% लोग वहां की राज्य सरकार से नाराज हैं और सरकार बीजेपी की बन रही है। मतलब ये कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर। 43% लोग नाराज हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। 34% लोग नाराज हैं, सरकार नहीं बदलना चाहते। 77% लोग नाराज हैं। वो डबल इंजन जो है वो वर्कशॉप में खड़ा हुआ है, रूपानी जी उस पे ऊपर बैठे हुए हैं। तमाम डब्बे भी वर्कशॉप में चले गए। दूसरे मुख्यमंत्री साहब का पता ही नहीं है, वो मोदी साहब की गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि कहीं किसी तरह से कहीं मौका लगा तो चढ़ जाएंगे इसमें ऊपर। दुर्भाग्य है कि आप राज्य के पूरी मंत्रिमंडल को बदल देते हैं कोरोना के बाद। वो सूरत का शवदाह गृह और उसकी भट्टी जो पिघल कर गिर गई थी, लोग वहां भूले नहीं। संगठन बहुत मजबूत है। नलिन भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इनके संगठन के मुखिया वहां CR पाटिल है, 107 केस हैं उन पर। वो 84 करोड़ के घोटाले में अंदर जेल में भी होका है और कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी में भी देखे पाए गए हैं। अभी SIT बनी है। SIT किसके ऑर्डर से बनी है? पूरा यहां पर 6 लोगों का पैनल है। चित्रा जी तो वहां गई थी। चित्रा जी, आपको SIT के ऑर्डर की कॉपी कहीं पर मिली? गुजरात में लोकतंत्र बंधक है। 5 लोग जो इनके पिट्ठू हैं उनके नाम ट्वीट कर दिए गए। वो हनुमान जी ने बनाई, रामचंद्र जी ने बनाई, किसने बनाई वो SIT किसी को नहीं पता है अभी तक। क्या ये सच नहीं है? दूसरी चीज, मोदी जी आने के बाद इतने बड़े एम्बेसडर हैं साहब। मोदी साहब ब्रांड एम्बेसडर है पूरे बीजेपी के। 25 चुनाव हारी है बीजेपी राज्यों में। कहें तो मैं गिनवा देता हूं, एक राज्य 3-3 बार भी हारे हैं। क्या ये सच नहीं है? मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि सीएम के फेस पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि वहां पर डी फैक्टो सीएम है, पूर्व अधिकारी, वही असली सीएम है। ये सब डमी है। क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या यही रोल ऑफ गवर्नेंस है वहां पर? नलिन कोहली साहब, आपके इन तमाम 5 SIT बनी 5 साल में। 100 लोग, 1 मिनट, 100 लोग, एक मिनट, रूबिका जी अंतिम बात कहना चाहूंगा। 100 लोग जो है कच्ची शराब पीकर, कच्ची शराब दारू पीकर मर गए और एक आदमी जेल में नहीं। आलोक जी, चित्रा ने अभी बताया आंकड़े। बेरोजगारी 33%, महंगाई महज 5%, कामकाज को लेकर अच्छा कहने वाले 44% है सर, और औसत कहने वाले 24% और खराब कहने वाले 32%। लेकिन औसत और अच्छा को अगर आप मिला देंगे तो अराउंड 68%। आलोक जी, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है कि औसत और खराब को अगर मिला दें तो 56% भी होता है। लेकिन बात यह है कि जिसको सबसे ज्यादा किसान के मामले में समृद्ध राज्य माना जाता है, वहां पर 15% किसान का मुद्दा आ रहा है। बेरोजगारी, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड स्टेट रही है हमेशा से, मोदी जी से भी पहले और कांग्रेस से भी पहले। वहाँ बेरोजगारी 33%। जहाँ पर बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाएं इतनी बड़े मुद्दे पर हों, वहाँ महंगाई मुद्दा 5% हो, इस पर एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी चीज़, वो काम बहुत अच्छा है। आप देखिए 6000 स्कूल बंद कर दिए, ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही हैं। जिस तरह से 22 पेपर लीक हुए, एक SIT का जवाब नहीं है। 28 आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा है वहां पर। मुझे लगता है कि अभी समय है। ये आपका कब का है? आप देखिए, मोरबी अपने आप में पूरा गुजरात मॉडल का भंडा फोड़ करने के लिए अकेला काफी है। किस तरह से मुन्ना भाई MBBS वाला हॉस्पिटल सजाया गया, चित्रा जी तो वहीं पर थी। किस तरह से गद्दे बदले गए और किस तरह से वाटर कूलर लगे वहां पर, यही गुजरात मॉडल है। गुजरात पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बंधक है और पूरा मीडिया, खासतौर पे नोएडा का मीडिया, ये दिखाने पे तुला हुआ है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। चित्रा,
कुछ और सवाल और सुना आपने आलोक जी कह रहे थे कि भाई आप तो उस अस्पताल में मौजूद थे जब प्रधानमंत्री बकायदा वहाँ लोगों से मिलने के लिए आए थे। मुन्ना भाई MBBS का भी उन्होंने जिक्र कर लिया, मोरबी मॉडल का भी जिक्र कर लिया, लेकिन गुजरात मॉडल का भी जिक्र हो रहा है और मेरे ख्याल से वो सवाल आगे आने वाले हैं। चित्रा देखिए मैं बताऊं रुबिका, जो नोएडा के एंकर हैं वो तो आलोक जी के निशाने पर बहुत पहले से हैं। जो नोएडा के एंकर हैं वो तो आलोक जी के निशाने पर बहुत पहले से हैं। नौकरी के नाम पे भागीदारी कर रहे हो तुम। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर